अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश लिटरेचर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं द पोइम आई लव यू विच हैज़ बीन रिटन बाय नाज़िम हिकमत। अच्छा, ये एक टर्किश राइटर हैं। ये 1906 में फैलकोट में पैदा हुए। एज़ वेल एज़ कहा जाता है कि इनकी जो पोइम्स हैं, जो पोइट्री है, वो इन्होंने जब इनको एग्ज़ाइल कर दिया गया था टर्की से, तो इनको मॉस्को में भेज दिया गया था, जिसकी वजह से जेल में रहते हुए इन्होंने पूरी अपनी शायरी की है, पोइट्री लिखी है, पोइम्स लिखी हैं, कुछ अपनी वाइफ्स के लिए लिखी हैं, उसको डेडिकेट की हैं, और कुछ पोइम्स जो इन्होंने अपने, अगर उनका दूसरा एनालिसिस देखा जाए, उनको उनकी दूसरी साइड देखी जाए, तो देखा जाता है कि वो उन्होंने अपनी कंट्री के लिए भी लिखी हुई हैं। पैट्रियाटिक पोइम्स भी उसकी होती हैं। ठीक है, तो इसी का आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट, बट आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट। इसकी पोइम पढ़ते हैं। लविंग यू इज़ लाइक ईटिंग ब्रेड डिप्ड इन साल्ट। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ गई हैं, ब्रेड एंड सॉल्ट। कहा जाता है कि जो ब्रेड है वो सॉल्ट के बगैर अनफुलफिल है। ठीक है, इनका कम्बिनेशन ही सॉल्ट और ब्रेड का बनता है। ठीक है, तो कहा जाता है कि मैं तुमसे इस तरह प्यार करता हूँ जैसे मैं ब्रेड को सॉल्ट में डिप करके खाता हूँ। सॉल्ट यहाँ पे पेन की भी सिंबल है, ठीक है, और ब्रेड यहाँ पे रिलीफ की सिंबल है। तो ये दोनों का कम्बिनेशन है, पेन और रिलीफ दोनों एक साथ मिक्स हुई हैं उसके अंदर। ठीक है, वो कहता है कि मैं तुमसे इस तरह प्यार करता हूँ जिसमें मैं कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हूँ, जिसमें मैं खुश भी होता हूँ, जिसमें मैं पेन में भी हूँ। लाइक वॉकिंग फेवरिश एट नाइट, कि मैं आधी रात को उठ जाता हूँ, ठीक है, फिर तब मुझे हाई फीवर हुआ होता है जिसकी वजह से मैं उठ जाता हूँ। अब फीवर यहाँ पे किसकी सिंबल है? फीवर यहाँ पे इरेशनल थॉट्स के सिंबल्स हैं। फीवर यहाँ पे इनकोहेरेंट थॉट्स की सिंबल है। फीवर यहाँ पे कॉन्शियसनेस की सिंबल है। फीवर यहाँ पे इनर कॉन्फ्लिक्ट की सिंबल है, जिसका वो शिकार है कि क्या ठीक है और क्या गलत है, इसका वो शिकार है, इसकी सिंबल है। फिर यहाँ पे सिकनेस की सिंबल है। फीवर यहाँ पे वीकनेस की सिंबल है, कि उसकी थॉट्स की सिंबल है, वो जिस स्टोरीज़ की वेब में फंसा हुआ है उनकी सिंबल है। और स्लीपलेसनेस की सिंबल है, कि वो सो नहीं पा रहा, इस कदर उसको फीवर है। फीवर सिर्फ फिज़िकली वो बीमार नहीं है, वो मेंटली तौर पे भी इल है, मेंटली तौर पर सिक है। डेट्स वाई कहा जाता है कि ये इस फीवर जो है ये उसकी उस चीज़ की बीमारी को शो करवा रहा है, जो या तो इसकी वाइफ को, अगर एक साइड से देखा जाए तो वाइफ से दूर है, इस वजह से उसने ये पोइम लिखी है, और फीवर उसको सिंबलाइज़ कर रहा है। और सेकंड थिंग कि उसकी कंट्री से वो बहुत ज़्यादा दूर है, उसको जिला वतन कर दिया गया है और कभी वो वहाँ वापस नहीं जा सकता, इस चीज़ को सिंबलाइज़ कर रहा है। ठीक, एंड पुटिंग माई माउथ टू द वाटर फॉसेट, यानी कि मैं रात को जब उठता हूँ फीवर में, तो मैं पानी की प्यास फ़ील करता हूँ, यानी कि मुझे प्यास फ़ील होती है और मैं पानी को मुंह लगा के पीता हूँ। यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है ग्लास की, ठीक है, एक सिंगल ग्लास की वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, और वो वहाँ पे टैप को मुंह लगा के पानी पी रहा है। यहाँ पे भी वो अपनी जो है वीकनेसेस शो करवाता है, यहाँ पे वो मायूसी शो करवाता है। वहाँ पे जो उसकी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही उसको सिंबलाइज़ करी है कि वहाँ पे उसके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि एक ग्लास उसके पास हो, उसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से वो फीवरिश रहता है हर वक्त, और हर वक्त अपनी वाइफ की याद में या अपनी कंट्री की याद में रहता है, क्योंकि वहाँ उसको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई थी। लाइक ओपनिंग अ हैवी अनलेबल पार्सल। अब एक पोस्टमैन आया है जिसने उसको पार्सल दे दिया है, बहुत बड़ा पार्सल है, बहुत हैवी है, तो उसको देख के कभी वो खुश होता है, कभी वो डाउट में आ जाता है, कभी वो जो है मतलब इस तरह हो जाता है, फ्लटरिंग, कांपने लगता है, उसका दिल जो है लर्जा जाता है कि पता नहीं अंदर क्या होगा। ठीक है, इस तरह की उसको फीलिंग्स आती हैं, लेकिन वो खुश भी होता है कि शायद
इसमें मेरी वाइफ ने कुछ मेरे लिए भेजा हो, या जो मेरा लेटर आ गया हो कि अब तुम आज़ाद हो, अब तुम जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्सल है वो ये शो करवा रहा है कि जो हमारा राइटर है वो फ्रीडम चाहता है, हमारा राइटर जस्टिस चाहता है, हमारा राइटर जो है इनर कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है, ऑपरेशन का, एक्सप्लॉयटेशन का शिकार है। इसकी वजह से वो उसके अंदर एक होप है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो वो लॉनलीनेस को शो करवा रहा है और हैप्पीनेस को भी शो करवा रहा है कि शायद इसके अंदर ऐसी होप हो, शायद मेरी वाइफ ने मेरे लिए कुछ भेजा हो जिससे जो मेरी सॉलिट्यूड है, जो मेरी लॉनलीनेस है वो कम हो जा, ओवरकम उस पर हो सके। लविंग यू इज़ लाइक फ्लाइंग ओवर द सी फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं इस तरह तुमसे प्यार करता हूँ जैसे फ़र्स्ट टाइम समंदर के ऊपर जहाज़ से कोई सफ़र करता है। और वो कैसी फीलिंग्स होती हैं, वो खौफ वाली फीलिंग्स भी होती हैं, वो एक्साइटमेंट वाली फीलिंग्स भी होती हैं। यानी कि फिर वही के इनर कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है। तो वो अपने फीलिंग्स को बताता है कि वो खौफ वाली फ़ीलिंग्स भी होती हैं, वो हैप्पीनेस वाली फ़ीलिंग्स भी होती हैं। तो वो इनर कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या मुझे खुश होना चाहिए या मुझे खौफ ज़्यादा होना चाहिए। तो इनर कॉन्फ्लिक्ट का यहाँ पे शो करवाया गया है कि मुझे फ़ील हो रहा है इस तरह मैं अपनी कंट्री से प्यार करता हूँ या अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ, जैसे फ़र्स्ट टाइम एयरप्लेन के थ्रू हम समंदर के ऊपर में से गुज़रते हैं और वो किस तरह की फ़ीलिंग्स होती हैं, उस तरह का मैं फ़ील कर रहा हूँ इस टाइम। यहाँ पे मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ। लाइक फीलिंग डस्क सेटल सॉफ्टली ओवर इस्तांबुल। कि वो कहता है कि जब इस्तांबुल में एक अंधेरा छा जाएगा, जो इस्तांबुल है वो आहिस्ता से ख़त्म हो जाएगा, इस्तांबुल मर जाएगा। यहाँ पे इस्तांबुल जो है ये प्यार की सिंबल है, लव की भी सिंबल है। लेकिन यहाँ पे इस्तांबुल को कहा गया कि इस्तांबुल बड़ी खुशियों वाला शहर है, लेकिन अब वो मेरे लिए आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि मुझे तो एक्साइल कर दिया गया है, मुझे जलावतन कर दिया गया है। इस वजह से जो खुशियाँ हैं मुझसे ख़त्म हो रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता इस्तांबुल डार्क हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता इस्तांबुल ख़त्म हो जाएगा। वो यहाँ पे कोलोनाइजेशन का थीम भी शो हो रहा है। यहाँ पे कोलोनाइजेशन का इस तरह थीम हो रहा है कि वो ओप्रेस्ड है, वो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। उसको लगता है कि अब इस्तांबुल उसके लिए कभी होगा ही नहीं, अब उसको जिला वतन कर दिया गया है, उसके मुल्क से बाहर निकाल दिया गया है, उसकी आइडेंटिटी ख़त्म हो गई है। और आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा, बाकी लोगों पर भी कब्ज़ा कर लिया जाएगा, बाकी इस्तांबुल, बाकी टर्की पे भी कब्ज़ा कर लिया जाएगा और वहाँ के लोगों को भी इसी तरह एक्सप्लॉइट किया जाएगा जिस तरह मैं हो रहा हूँ, जिस तरह मैं फीवर कर रहा हूँ, जो है सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस कर रहा हूँ, जिस तरह मैं सफ़र कर रहा हूँ, जिस तरह मैं इस टाइम फीवर में हूँ। मैं फ़िज़िकली तो हूँ ही हूँ, एक्सप्लॉइट हो रहा हूँ, मैं इंटरनली, मैं मेंटली तौर पे भी एक्सप्लॉइट हो रहा हूँ, ह्यूमिलेट हो रहा हूँ। ठीक है, वो हेलुसिनेशन ये मॉडर्न सोसाइटी को भी शो करवा रही है कि जो लोग थे मॉडर्न सोसाइटी के, वो किस तरह अकेला फील करते थे, किस तरह अलग हो गए थे। ठीक है, वो अपनी वाइफ से जब वार हुई थी, जब वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, रशियन वॉर, जो भी वॉर्स हुई थी, उसमें वो किस तरह जो नौजवान थे अपने बिलव्ड से, अपने कंट्री से अलग कर दिए गए थे, अपनी फैमिली से अलग हो गए थे। तो ये पोइट्री जो है, इसको भी पोइम जो है, इसको भी शो करवाती है। ये मॉडर्न सोसाइटी को शो करवा रही है, मॉडर्न सोसाइटी के कॉन्फ्लिक्ट्स को, मॉडर्न सोसाइटी की सिचुएशंस को शो करवा रही है। लविंग यू इज़ लाइक सेइंग आई एम अलाइव। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ इस तरह कि मैं ये सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैं अलाइव हूँ, मैं ज़िंदा हूँ और मैं इसके लिए थैंकफुल भी हूँ। लेकिन सिर्फ मैं फ़िज़िकली ज़िंदा हूँ, बट इंटरनली जो मेरे मसाइल हैं, इंटरनली जो मेरी हालात हैं, मेरी हालत है, उसने मुझे मुकम्मल तौर पे मार दिया है। जैसे इस्तांबुल आहिस्ता आहिस्ता डार्क हो रहा है, इसी तरह अपने कंट्री की तरह मैं भी आहिस्ता आहिस्ता मर रहा हूँ, मैं भी एक्सप्लॉइट हो रहा हूँ, ऑप्रेस्ड हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, मैं ह्यूमिलेट हो रहा हूँ। ठीक है, मुझे हेलुसिनेशन, ये पूरी पोइम ही उसने हेलुसिनेशन में लिखी हुई है, इमेजिनेशन में लिखी हुई है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो कह रहा है कि मुझे ये इमेजिनेशंस आती हैं, ये जो मैं स्टोरीज़ लिख रहा हूँ, पोइम लिख रहा हूँ, इस तरह की स्टोरीज़ में मैं बंधा हुआ हूँ।
क्योंकि मैं इमेजिनेशन में रहता हूँ, हर टाइम हेलुसिनेशन में रहता हूँ, इस वजह से उसने ये इस तरह की एक पोइम लिखी हुई है कि आई लव यू। ठीक है, अब ठीक हो गया, ये इसका क्रिटिकल एनालिसिस है, मैंने दोनों साइड से आपको बता दिया है। अब यहाँ पे जो इसकी अगर बात की जाए इसकी उसकी राइमिंग स्कीम की, इसकी स्कीम बनती है ABACDECF। ठीक है, ये इसकी राइमिंग स्कीम है और इसमें एक स्टेंजा पाया जाता है। इसकी जो राइटिंग स्टाइल जो उसका है राइटर का, वो ट्राइकोइक टेट्रामीटर है। स्पेलिंग आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ट्राइकोइक टेट्रामीटर है। ठीक है, और इसी के साथ हमारी वीडियो होती है एंड आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट। दुआ में याद रखिएगा, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।